कोरोना वायरस मुसलसल कमजोर, मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.99% रिकॉर्ड। मौलिक वायरस से मजीद 26 अमवात। एक दिन में कोरोना के 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 45,916 टेस्ट किए गए। कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 11 अक्टूबर से तालीमी इदारे में मामूल की क्लासेस शुरू। मुतबादिल दिन और 50% हाजिरी की पाबंदी खत्म। असद उमर कहते हैं बीमारी के फैलाव की कम सतह और स्कूल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के आगाज की बुनियाद पर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला लिया है। जलजला हरनाई में तबाही की दास्तान छोड़ गया। इलाके की फजा सोगवार। मुतासरीन ने खुले आसमान तले मलबे के ढेरों पर पहली रात गुजारी। एनडीएम ने इमदादी सामान के 16 ट्रक इलाके में पहुंचा दिए। टेंट लगाकर रात गुजारने का इंतजाम। घरों का मलबा हटाने का काम जारी। हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 300 से ज्यादा जख्मी। मुतादिद की हालत अब भी तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का बलूचिस्तान जलजले से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहते हैं गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में जलजले से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरा दुख हुआ। मेरी हमदर्दियां मुतासरा खानदानों के साथ हैं। 8 अक्टूबर के हौलनाक जलजिले को 16 साल बीत गए। हुकूमत का जलजिला मुतासरा इलाकों में तामीर नौ के 80% मंसूबे मुकम्मल करने का दावा। हकाइक बरक्स। बालाकोट में मौत के मुंह पर बैठे लाखों शहरियों को न्यू बालाकोट सिटी में मुंतकिल नहीं किया जा सका। जहां शहर आबाद होना था वहां धूल उड़ रही है। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मैन 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वेंडी शर्मैन दौरा भारत मुकम्मल करके नई दिल्ली से इस्लामाबाद पहुंची। वेंडी शर्मैन वज़ारत ख़ारजा का दौरा करेंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अफ़गान सूरत हाल पर बातचीत होगी। अगला इलेक्शन हर सूरत वोटिंग मशीन के जरिए होगा। वज़ीर आज़म का 2 टोक ऐलान। कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनका हक दिलाएंगे। पाकिस्तान में महंगाई दीगर ममालिक की निस्बत कम है। ये एक आलमी मसला है। इमरान खान का तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अफगानिस्तान की सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर मुशावरत होगी। अमेरिका ने पीटीआई हुकूमत बनाने पर पैसा खर्च किया। यहाँ हुकूमत सिर्फ करप्ट लोगों को ही मिलती है। हुकूमत आवाम को गुमराह करना चाहती है। करप्शन के इल्जामात और एहतसाब के नारे देख लिए। महंगाई ने हर तबके को परेशान कर दिया। कोशिश की जा रही है आवाम फिक्र मौश में लगी रहे। पैसे और इमरान के इक़्तिदार से कौम ने नहीं डरना। बहुत जल्द मुल्क में तब्दीली लाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। नून लीग ने नैब ऑर्डिनेंस को हुकूमत के लिए एनआरओ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि ऑर्डिनेंस एहतसाब नहीं, हुकूमत की करप्शन छिपाने के लिए है। अब नैब हुकूमती लूट मार, गंदम, चीनी और टैक्स चोरी पर सवाल नहीं कर सकता। चेयरमैन नैब हुकूमती नौकरी कर रहे हैं। जब तक जावेद इकबाल चेयरमैन नैब रहेंगे हुकूमत की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता रहेगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह कानून पहले ही काला था, इसे अब मजीद काला कर दिया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि आम इंतखाबात से पहले हुकूमत मनपसंद फैसले चाहती है। आवाम इनकी हकीकत जान चुके। चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी, गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन को निशाना बनाए रखना चाहती है। वज़ीर आज़म अपनी काबीना, खानदान और करीबी अफराद को एहतसाब से बचाना चाहते हैं। मुल्क में महंगाई का हाल सबके सामने है। सिलेक्टेड हुकूमत को अवाम का कोई ख्याल नहीं। असद उमर कहते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस एनआरओ नहीं, नैब को बनाने का जो मकसद था ये उसकी तरफ जाने की कोशिश है। सारी कौम को परेशानी है कि मुकदमात चलते रहते हैं लेकिन ये किसी अंजाम को नहीं पहुंचते। फवाद चौधरी ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस पर तनकीद करने वालों की अक्सर तजावीज़ इसी ऑर्डिनेंस में शामिल हैं। जो भी इस्लाहात ले आएँ, अपोजिशन का काम है कि वो इस पर शोर मचाए। इनका बच्चों का इज्तिमा है।
बरतानिया ने पाकिस्तान में लगी 3 कोरोना वैक्सीन को मानने का ऐलान कर दिया। फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वैक्सीन वालों को सेल्फ आइसोलेशन से इस्तिस्ना होगा। पाकिस्तान में लगी चाइना वैक्सीन को नहीं माना जाएगा। बरतानवी हुकूमत ने नई सफरी गाइडलाइंस जारी कर दी। इत्तलाक 11 अक्टूबर से होगा। कराची तौहीद कमर्शियल में साउथ वुमेन पुलिस की कार्रवाई। पीटीआई रहनुमा लैला परवीन का साबिक शौहर अली हसनैन गिरफ्तार। अली हसनैन पर सौतेली बेटी को जिनसी हिरासत करने का इल्जाम। साबिक शौहर अली हसनैन मेरी बेटी को काफी अरसे से जिनसी हिरासत करता था। मुल्जिम असलहा दिखाकर जान से मारने की धमकी भी देता था। लैला परवीन का इल्जाम। कहा अली हसनैन ने 9 शादियां की हैं, 4 अब भी मौजूद हैं। इस पर बच्चों के साथ भी बदफेली के इल्जाम हैं। लाहौर में फायरिंग के 2 वाकयात। भगतपुर में घरेलू तनाज़े पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। 55 साला राना शहबाज ने गोली मारकर खुदकुशी भी कर ली। गुज्जरपुरा में बच्चों के झगड़े पर गोलियां चल गईं, बाप बेटा जख्मी। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला माली में गैरत के नाम पर दोहरा कत्ल। बेटे ने फायरिंग से मां और बहन को मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की बहन ने पसंद की शादी की थी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दौरा पाकिस्तान मंसूख करना इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को ले डूबा। बढ़ते दबाव की वजह से चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक आयन वॉटमोर दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर दबाव का शिकार थे। वॉटमोर सिर्फ 10 माह ओहदे पर फाइज रहे। इंग्लिश बोर्ड ने न्यूजीलैंड टीम की तकलीद करते हुए दौरा पाकिस्तान मंसूख किया, जिस पर पीसीबी ने भरपूर एहतजाज किया था। क्रिकेट अभी बाकी है। आलमी टीमों के पाकिस्तान आने की उम्मीदें फिर जाग गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड में राब्ते। न्यूजीलैंड मैचेस रीशेड्यूल करने पर रजामंद। आइंदा माह मैचेस के हवाले से अच्छी खबरें मिल सकती हैं। रमीज राजा की सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि लंदन में बरतानवी हम मनसब को दौरा मंसूख करने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। पाकिस्तानी शायकीन होम सीरीज चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस का शेड्यूल फाइनल। पाकिस्तान को मैदान के हथियारों की आजमाइश का मौका मिल गया। पाकिस्तान और दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज 18 अक्टूबर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच 20 अक्टूबर को शेड्यूल। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलेगा। टोक्यो में शदीद ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। दर्जनों मकानात की बिजली मुअत्तल हो गई। हुकाम का कहना है कि सुनामी का कोई खतरा नहीं।